ठीक है ना। देखो अपना को आपने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप टाइम्स पूछोगे कि कितने टाइम्स मेरे को इनपुट लेना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यूजर को बोला कि एंटर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट, मतलब ठीक है, सिंपल की कितनी टाइम्स तेरे को डेटा चाहिए, ये ले लिया मैंने सबसे पहले। उससे मेरे को कैसे लेना पड़ेगा, स्कैन की स्कैन की हेल्प से, स्कैन परसेंट डी कॉमा एम्परसेंट, एम्परसेंट और आगे हम लगाएंगे टी सी, मतलब इस वेरिएबल में जाके जो भी मेरा डेटा आएगा वो स्टोर हो गया, ठीक है। अब जो भी डेटा आया वो मेरा स्टोर हो गया पीसी में, ठीक है। अब आपने क्या बोला है, अब आपने बोला है कि ये एक्सेप्ट करवाना है ना आपको। तो अब आपको 6 वेरिएबल लेने का ज़रूरत ही नहीं है। देखो अब आप क्या करोगे, फिर 2 वेरिएबल हो गए ए और बी नाम का, ठीक है। 2 वेरिएबल लिए आपने, दो इस नाम का, और फॉर लूप चलाओगे, क्योंकि फॉर लूप सीख लिया। अभी फॉर लूप चलाओगे इंट आई इक्वल्स टू किससे, समझ लो 1 से चला रहा हूँ, सेमी कॉलन आई लेस देन इक्वल्स टू कब तक चलाऊंगा, जब तक टीसी के बराबर ना आ जाए, प्लस प्लस आई। अब दिखाता हूँ पहले होगा क्या, पहले देख लो स्कैनफ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 इंटीजर एक्सेप्ट कर दूंगा, दोनों दोनों के दोनों जो इंटीजर है, परसेंट डी कॉमा जो आपने एक्सेप्ट किए हुए हैं, ए एक्सेप्ट कर दिया और फिर अपन ने बी एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। यार अभी आप तो जा रहे हैं ना, एक सेकंड, ठीक है। स्कैनर से आपने एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। अब अपने को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो जो भी आपने नंबर लिया होगा उसका आउटपुट दिखाना है। तो रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट इज परसेंट डी, ठीक है। तो परसेंट डी कॉमा अपने को इसका आउटपुट देना है। आपने बोला था कि ऐड करके देना है ना, तो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे, इंट रिजल्ट, जिसमें मैं स्टोर कर देता हूँ क्या, अपना ये। नहीं तो रिजल्ट नाम का वेरिएबल ऊपर ही बनाता हूँ, जिसमें मैं असली में रिजल्ट स्टोर करूँगा। रिजल्ट इक्वल्स टू, आपने बोला एडिशन करके देना है, तो ए प्लस बी, ठीक है। रिजल्ट इज परसेंट डी कॉमा किसमें स्टोर हो गया वो, रिजल्ट में, ऐसा, ठीक है, सेमी कॉलन। अब देखो, लेकिन सबसे पहले तो स्कैनर परसेंट डी क्या बोल रहा है, इनवैलिड ऑपरेंड्स, ए और बी को इनवैलिड बोल रहा है। कैसे, स्कैनर परसेंट डी एम्परसेंट एम्परसेंट ए ठीक तो लिया है, कुछ और गलती है क्या, इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी, कौन सा बाइनरी बात कर रहे हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से चल रहा है, सही है। आई कॉमा ए स्कैन ऑफ पर्सन, एक मिनट, इनवैलिड ऑपरेंड्स टू एम्परसेंट ए सब किया, ठीक है। उसके बाद एम्परसेंट बी में डाल दिया, एक ए वेरिएबल में डाला, बी वेरिएबल में डाला, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट, और प्रिंट करके देखता हूँ प्रिंट होता है, और गलती तो नहीं करती है कहीं। देखो कभी कभी एरर आया ना, तो आपको डायरेक्टली ऐसे करके चेक करना होता है कि आपने कहीं एरर, मतलब कोई गलतियाँ तो नहीं की हुई हैं। एंटर हाउ मेनी टाइम्स, तो अगर हम डालते हैं 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो हेलो हेलो हेलो, देखो 3 बार प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब अपना ये गलत तो नहीं है, ये वाला चीज़ तो हमारा अच्छे से काम कर रहा है और फॉर लूप भी अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो अच्छा अच्छा याद आ गया, ठीक है। देखो क्या गलती की है, देखो सिंटैक्स में कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है। देखो मैंने मिस किया है ना, एम्परसेंट ए और यहाँ पे कॉमा डालना था, वो आप कुछ को भी पता लगना चाहिए था अभी, ठीक है। मतलब ऐसी गलतियाँ होंगी तो आपको भी बता सकते हो आप। एंटर हाउ मैनी टाइम्स, तो आपने कितनी टाइम्स बोला था, आपने बोला था 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मैंने डिप बोला। फिर उसके बाद अब फर्स्ट टाइम जब चलने स्टार्ट हुआ तो मैंने यूज एंटर किया 2 और एंटर किया 3, उसका रिजल्ट आ गया 5, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक सेकंड एडमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब अलग नंबर जो मुझको ऐड करना है वो क्या आपने बोला, जैसे समझ लो मैं बोलता हूँ 3 और बोलता हूँ 4, तो अब देखो रिजल्ट ये आया 7,
अब आपने लास्ट में एक और नंबर ले लेता हूँ, आपने कोई भी बोलो, जैसे 10 और अपन लेते हैं 5, तो रिजल्ट आ रहा है 15। यही बोला था ना आपने करने को? हाँ, किसने पूछा था? भूषण ने पूछा था शायद से। हम्म, अभी सुन लो सभी के सभी। हम्म। हाँ, तीनों का एक नहीं, वैसा तो नहीं होगा, उसके लिए 6 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। उसके लिए 6 वेरिएबल बनाना, ये इजी वे है ना, क्यों ऐसा करना है? वेरिएबल 6 बनाने पड़ेंगे। हम्म। 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 फिर उससे क्या होगा? हम्म। अच्छा अच्छा, सुनो 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 मेरी बात। अभी के लिए इसका इतना देखो, अभी जो मैंने को करवाना है वो करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा फिर अपन कर नहीं पाएंगे बाद में। ठीक है। हाँ, लास्ट में करते हैं, लेकिन देखो आपको जो आउटपुट चाहिए था उस वे में मिल रहा है। आप जैसा बोल रहे हो ना कि हर एक में देखो, मैं प्रॉब्लम पहले एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। देखो इनका क्वेश्चन था कि ऐसा होना चाहिए, भूषण म्यूट कर लो आप। वैष्णवी लीव कर दिया, आई गेस उसका प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। एक सेकंड, देखना देना कुछ। ठीक है, देखो अभी। अभी देख, इनका क्वेश्चन ये था कि हमको क्या करना है, सबसे पहले एक इंटीजर एक्सेप्ट करना है। इंटीजर ये चीज़ बताएगा कि कितने टाइम्स मेरे को कोई, मतलब मैं नंबर ऐड करने वाला हूँ या माइनस करने वाला हूँ। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है कि देखो, एक्सेल ड्रा में जाओ, फिर उसके बाद यहाँ से रिमूव ना हो जाए बस। सपोज करो कि ऐसा करके, जैसे कि उसने यूज़र डालेगा 3, यूज़र ने अगर 3 डाला, तो इससे ये पता लगेगा कि यूज़र आगे जो है, आप बोल रहे हो उसको कि मेरे को 3 टाइम्स मैं आपको नंबर दूंगा, वो आपको कुछ करना है उसका। ठीक है, तो मैंने एक लूप चलाया। लूप क्या बोलता है कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से चलेगा, और कब तक चलेगा? टीसी तक। टीसी मतलब जब भी उसने जो भी उसने नंबर डाला होगा, अगर उसने 3 डाला तो 3 बार लूप चलने वाला है। ठीक है। फिर इनका आगे का क्वेश्चन था कि हमको ऐसा करना है कि हमको ऐड करने हैं नंबर्स। जैसे कि समझ लो दो, वो 2 नंबर देंगे, एक एक नंबर दिया और ये सेकंड नंबर दिया। ठीक है। तो अपने को उस नंबर्स को ऐड करना था, तो ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक ए और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बी। तो अब मैंने उसमें क्या बोलते हैं, नंबर एक्सेप्ट कर दिया। जैसे अब उसने 2 डाला और 3 डाला, 2 और 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, रिजल्ट में आ गया 5। तो जब रिजल्ट में 5 आया तो रिजल्ट प्रिंट हो गया 5। अब जब फिर से आई इक्वल्स टू 1 के लिए हो गया ये, जब ऊपर जाएगा फिर से प्लस प्लस आई होगा और आई इक्वल्स टू 2 के लिए लूप चलेगा फिर से। अब ए और बी वेरिएबल ही फिर से यूज होंगे। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो क्या होता है, मतलब जो जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वेरिएबल्स का मतलब ही वो है। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज होगी। अब ए में जो न्यू वैल्यू डालेगा यूजर, जैसे कि यूजर अब 4 3 डालेगा, तो वो ए में स्टोर होगा, 5 डालेगा वो ए में बी में स्टोर होगा। तो ए प्लस मतलब 3 + 5 होगा और आउटपुट रिजल्ट में आ जाएगा 8। ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ये आ गया, फिर उसके बाद आई इक्वल्स टू 3 के लिए लूप चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू, समझ लो टेस्ट केस में 3 डाला हुआ है। स्कैनर में फिर से एक्सेप्ट होंगी वैल्यूज। 5 एक्सेप्ट हुआ, 4 एक्सेप्ट हुआ, फिर 4 + 5 9 हुआ, रिजल्ट आ जाएगा 9। जब आई प्लस प्लस आई होगा, अब आ गया वैल्यू आ गई 4, तो समझ लो टेस्ट केस में 3 डाला होगा, तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा। बस। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो पहले पूछ लो। किसी को कोई डाउट? अगर नहीं है तो नो डाउट कर दो, मैं आपको फॉर लूप आगे से अच्छे से सिखाना स्टार्ट करता हूँ। नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो, अब लेकिन अभी जो टॉपिक करवाने वाला हूँ ना, तो हाँ, अरे मुझे लगा वैष्णव भी आप लीव हो गए। ठीक है, चलो देखो अभी क्या करना है अपने अपने को। अभी जो टॉपिक करवाना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन फॉर लूप, फॉर इनसाइड फॉर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखा कि अभी सभी की सभी फोकस रहना, क्योंकि ऐसे आपको समझेगा नहीं। तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, उधर से डिलीट नहीं हो जाएगा ना। तो देखो यार, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा हुआ है? स्क्रीन विजिबल और ऑडियोबल है ना सब?
अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, हम क्या करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लूप चलाते हैं और समझ लो आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक लूप चला रहे हैं और सेमीकोलन प्लस प्लस आई। हम सिर्फ फॉर लूप पढ़ा है अभी तक अपन ने। और फॉर में मैंने कुछ इस तरीके से बोला था आपको कि एक चक्रव्यूह होता है, अगर आप इस चक्रव्यूह के अंदर आ गए हो, ठीक है, तो आप तब बाहर जा सकते हो। दो तरीके हैं, एक तरीका है कि कैसे बाहर आ सकते हो, जब आपने ये सारी ये वाली जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तब आप बाहर आ सकते हो। और दूसरा क्या तरीका है कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हो, नहीं तो यहां से बाहर आने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब अपन फॉर लूप आ गया, ये होगा एक फॉर लूप। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर इनसाइड फॉर। उसमें क्या होता है, ये एक फॉर लूप है, अब ये एक और फॉर लूप है, जैसे कि फॉर इंट। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे आपने आई वेरिएबल यूज किया है, अब आप यहाँ पे जे वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो आप यूज करोगे जे इक्वल्स टू 1 से चला रहे हो, सपोज करो जे इक्वल्स टू 1 से चला रहे हो, जे लेस देन इक्वल्स टू 5 तक, सेमीकोलन प्लस प्लस जे, और ऐसा, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ऐसा, और यहाँ पे आप समझ लो प्रिंट ऑफ कर रहे हो या कुछ भी प्रिंट ऑफ कर रहे हो, समझ लो प्रिंट ऑफ कर रहे हो आप जे की वैल्यूज या कुछ भी प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा जे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी सभी ध्यान से देखो, नहीं तो समझेगा नहीं बाद में। सबसे पहले हम, जब मैंने क्या बोला था, जब हम इस फॉर लूप के अंदर आते हैं तो हम यहाँ पे फंस जाते हैं। एक किस्म का मतलब हम बाहर नहीं आ सकते तब तक जब तक आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं होता है। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक आप इसमें अंदर फंस जाते हो। अब देखो, जब आप फॉर ये अंदर फॉर होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, उसमें ऐसा कुछ होगा कि जैसे ही इस फॉर से आप इस फॉर में जाओगे तो अब जे की वैल्यू 1 होगा। अब पहले आप इस फॉर में तो फंसे ही हो, अब आप इस फॉर में फंस जाओगे। मतलब जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जे की वैल्यू 5 से कम, जे की वैल्यू जब तक 5 से कम नहीं, मतलब 5 से ज्यादा नहीं होती, तब तक आप इसमें फंसे रहोगे। तो इस ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। एक बार चलेगा, दूसरी बार चलेगा, तीसरी बार चलेगा, चौथी बार चलेगा, और फिफ्थ, मतलब एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, तीन बार चलेगा, चार बार चलेगा, 5 बार चलेगा। जब 5 बार चलेगा फिर ये कंडीशन फॉल्स होगा और ये बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा, अभी भी ये टोटली बाहर नहीं आया, अभी इस फॉर लूप से बाहर आया, ठीक है। इस फॉर लूप से बाहर आया, फिर अपन क्या करेंगे, अब इस फॉर लूप के अंदर चले जाएगा फिर से। कहने का क्या मतलब है, अब आपको समझ में आएगा जब मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी फोकस से देखना, नहीं तो आपको समझेगा। अरे यार, उड़ा दिया। फॉर लूप जे इक्वल्स टू 1 से सेमीकोलन जे इज लेस देन इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन प्लस प्लस जे, ठीक है। आप कंसीडर करो कि वहाँ पे इंट लगा हुआ है जे के साथ, ठीक है। और अपन प्रिंट कर रहे हैं पर्सन या कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, सपोज करो आप प्रिंट कर रहे हो स्टार, ठीक है। आप देखो ध्यान से, होने क्या वाला है ये चीज़ नोटिस करना। अब भी जो हमारा एक तरीका है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन वैसा करेगा, ट्राई करना। हम सबसे पहले आई ले लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम ले लेंगे जे, ठीक है। और यहाँ पे अपन ले लेंगे आउटपुट। जब भी आप मतलब क्वेश्चन को किसी को स्टार्ट करते हो ना करना, स्टार्टिंग में आपको एक ऐसा मतलब अपनी कॉपी में बना लेना है, इससे आपको क्लियर होते जाएंगी कि चीज़ें कि कैसे काम कर रही हैं, असली में कैसे कोडिंग हो रही है अंदर, ठीक है। तो ऐसे आपने ले लेना है, इसको बोलते हैं ड्राई रन बोलते हैं वैसे इसको, अगर आपने नाम ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब मुझको बताओ आई की वैल्यू क्या है, 1 है। आवाज आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखो। आई की वैल्यू मुझको बताओ क्या है, सबसे पहले 1 है ना, तो हम 1 के लिए आए, ठीक है, 1 के लिए आए। फिर जैसे ही 1 आया तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कि भाई 1 1 से 5 से कम है कि नहीं है, तो है तो क्या होगा, अपना फॉर लूप के इनसाइड चल जाएगा, मतलब अंदर चल जाएगा। जैसे ही गया तो फॉर यहाँ पे आ गया, ठीक है। सुनते रहो, ध्यान से देखते रहना, फिर कोई, हाँ हाँ भाई चलेगा। कहाँ से रिपीट करूँ मैं, मतलब पूरा यहाँ, चल ठीक है विकास सुन। है क्या है, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ फॉर लूप का स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
तो फॉर लूप में मैंने सिर्फ अभी तक इतना बोला कि क्या होता है, देख फॉर इनसाइड फॉर, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा कि एक फॉर होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप चले जाते हो तो तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है विकास। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी हम फॉर इनसाइड फॉर पढ़ रहे हैं, मतलब फॉर के अंदर एक और फॉर। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू होगा तो वो इस वाले फॉर के इनसाइड चला जाएगा, इस वाले फॉर के इनसाइड। तो जब तक इस फॉर की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो बाहर ही नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ विकास? ठीक है ठीक है, अभी कुछ हुआ भी नहीं था, मतलब बताया नहीं था, तो रुक जा, अभी तेरे को कुछ प्रॉब्लम ना होगा, बस अभी ध्यान से सुनना, अभी अभी क्लियर होना चाहिए। देखो अभी इस फॉर से इस फॉर के अंदर आया है, तो जैसे इस फॉर के अंदर आया तो जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जे को अलग कलर से लेते हैं, जे को जैसे मैं ले रहा हूँ इस वाले से, जे की वैल्यू सपोज करो 1 है, तो जे की वैल्यू अभी क्या होगी 1। तो मुझको बताओ जे लेस देन इक्वल्स टू 5, तो जे लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है ना, बोलो, एक कोई भी ऑन करके बोलो, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, यस तो है। तो अब क्या होगा, प्रिंट एफ स्टार, तो प्रिंट एफ हो जाएगा सबसे पहले, स्टार प्रिंट होगा। हम यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया, एक स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अब क्या होगा मुझको बताओ, अब यहाँ पे आ गया, अब फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर गया, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, क्योंकि अब ये इस वाले चक्रव्यूह में फंस गया है, इस वाले चक्रव्यूह मतलब इस वाले फॉर लूप में फंस गया है। अब ये मैम वैम को मत बोलते रहना, चक्रव्यूह चक्रव्यूह बोलते रहोगे, यहाँ पे फॉर लूप है, ठीक है, इस वाले फॉर लूप में वो फंस गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, अब 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल है, तो नीचे आएगा प्रिंट ऑफ इक्वल स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो असली में कैसे स्टार प्रिंट होगा, ऐसा करके स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब 3, अब 3 के लिए आएगा, फिर से 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 के लिए आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा और स्टार, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 के लिए आएगा, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब जाएगा ऊपर, प्लस प्लस 5 का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब आएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5। तो मुझको बताओ 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगा तो ऊपर चला जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो अब इस वाले फॉर लूप में आएगा, ये वाला फॉर लूप से कंडीशन फॉल्स हुआ, देखो इधर ध्यान से सुनो, ये वाले कंडीशन, ये वाला जो फॉर लूप था ना, अब इस वाले चक्रव्यूह से निकला वो, जैसे यहां से निकला तो अब कहां पे आ गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अभी मुझको बता आई की वैल्यू क्या थी, देखो ध्यान से इधर 1, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, आई की वैल्यू थी 1, अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है, तो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो फिर से यही चीज रिपीट होने वाली है, फिर से जे के अंदर आएगा, लेकिन अब मुझको पता है जे की वैल्यू क्या होगी, फिर से जे की वैल्यू 1 होगी, 1 के लिए आएगा, 2 के लिए आएगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, फिर से कितने स्टार प्रिंट हो गए, 5 स्टार, 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट हुए। फिर यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगा, फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 होगी, फिर से नीचे आएगा, जे की वैल्यू फिर से 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, फिर से कितने स्टार प्रिंट हो गए, 4 5, ऐसे करके 5 स्टार प्रिंट हो गए, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होगी, फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी 4, फिर से जे के लिए आएगा, जे के लिए 1 होगी, फिर से 2 होगी, फिर से 3 होगी, फिर से 4 होगी, फिर से 5 होगी, फिर से 5 स्टार प्रिंट होंगे, इधर 5 स्टार प्रिंट हो गए, ठीक है। अब यार अब ऐसा ही मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फिर से 5 होगा, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है, बिल्कुल है, फिर से जे की वैल्यू के लिए आएगा, फिर से 1 2 3 4 5, तो कितने बार प्रिंट होगा, 1 2 3 4 और 5 बार प्रिंट होगा, ऐसा कर कर 5 बार प्रिंट होगा, जैसे 5 बार प्रिंट होगा तो अब फिर से यहाँ से जे की वैल्यू 5 हुई, फॉल्स हुआ, ऊपर जाएगा, अब प्लस प्लस आई होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, बताओ 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है कि नहीं होता है, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी, हाँ फॉल्स होगी, इस वाले फॉर लूप से बाहर आएगा, दोनों के दोनों चक्रव्यूह जो थे वो वहां से बाहर आ गया, तो खत्म हो गया, अपना प्रिंट क्या हुआ, ये प्रिंट हो गया। बताओ इस चीज में किसी को डाउट, ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब विकास क्लियर हुआ तेरे को, ठीक है ना, क्लियर होगा, जिन जिनको क्लियर हो गया वो लिख दो चैट बॉक्स में एक बार, ठीक है, थैंक यू, चलो अभी चलो आगे बढ़ो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको करना कैसे है,
ठीक है। अब देखो जैसे इंट, सबसे पहले अपन को क्या करना है, दो नंबर लेने वाले हैं, तो अपन num1 कॉमा num2 ले लेते हैं। फिर उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, n1 n2 मत लिखो यार मेरे हिसाब से, नहीं ठीक है चलेगा। स्कैनफ लेते हैं, %d कॉमा %d। अब मैंने आपको बताया हुआ है, मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं। और कॉमा एम्प्रसेंट num1 कॉमा एम्प्रसेंट num2। और अभी फोकस रखना है, यहाँ पे कॉमा आता है, अभी मेरे से गलती हुआ था, ठीक है। और दिस %d इज फॉर दिस num1 और ये वाला %d फॉर दिस num2, ठीक है। अपन ने दो नंबर एक्सेप्ट कर दिए। अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो फॉर लूप डालेंगे, इंट आई इक्वल्स टू, जो मैंने वहां पे लिखा है ना, ये चीज सेम चीज लिख रहा हूँ, ये फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से चलाऊंगा, 1 से, सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू कितना, num1 तक, सेमीकोलन। तो यार इतना बड़ा ना हो, इसलिए अपन n1 ले लेता हूँ उसको, ठीक है। ऐसे क्या मतलब n2, तो ये तो दो नंबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ले भी सकते हैं, बट ठीक है, n1 और n2 ले लेंगे चलो। तो एक ही नंबर एक्सेप्ट करो और अपन वही दो नंबर डाल देंगे। n ले लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे n ले लिया, और इधर ऐसे n तक चला रहे हो आप लोग, सेमीकोलन प्लस प्लस आई, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये इंट डिक्लेयर किया है, मैं ऊपर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, फिर मुझे नीचे डिक्लेयर नहीं करने की जरूरत है, इंट आई कॉमा जे डिक्लेयर कर दो ऐसा बस। और आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक टाइम करना पड़ता है लेकिन। फिर उसके बाद आएगा अपना फॉर लूप इंट, सॉरी जे इक्वल्स टू 1 से चला रहा हूँ, और कब तक, जे लेस देन इक्वल्स टू n तक ही, सेमीकोलन प्लस प्लस जे। और प्रिंट एफ में मेरे को क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ परसेंट, प्रिंट एफ सिर्फ स्टार, और स्पेस डाल देता हूँ ताकि आपको देखिए कि क्या होने वाला है अभी। एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा हूँ जैसे 5, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन नोटिस करो 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। तो असली में ये चीज़ यही प्रिंट हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि मतलब ये ऐसा प्रिंट हो जैसा मैंने दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझको, कि अगर मैं चाहता हूँ कि हर बार मतलब स्टार प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे डाल, कहाँ पे कौन सी लाइन पे नंबर पे डालूं, इधर, बताओ 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 कहाँ पे, यहाँ पे डालूं स्लैश है। देखो अब तुम्हारा गेम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अभी अब समझ लो, अब तुम फिर, हाँ, अगर चलो यार ठीक है, तुमने बोला ना यहाँ पे, एक बार यहाँ पे लेके ट्राई कर लेते ना, ट्राई कर लेते हैं। हाँ देखो हर किसी के बाद आ रहा है, समझ रहे हो, कि अपन चाहते हैं कि जब, जैसे ये 5 बार प्रिंट हुआ, ध्यान से देखो, जब तुम 5 बार प्रिंट किया था, तो ये वाला किसकी वजह से प्रिंट हो रहा था, जब जे के अंदर था वो, ठीक है। अब तुम यहाँ पे, ओए किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था आपकी, देखो यहाँ पे क्यों आ रहा था ऐसा, अगर आप यहाँ पे स्लैश एन यूज कर दोगे, तो वो हर बार स्टार के बाद स्लैश एन से, वैसे जिसको नहीं पता बता देता कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है स्टार, वो हर बार नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। अपन ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे ही वो 5 बार प्रिंट कर दे, फिर मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो मुझको बताओ उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यस यस यस, बिल्कुल नहीं, इफ का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, अपन को यहाँ पे स्लैश एन यूज करना है, मैं बताता हूँ क्यों, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको बताऊंगा कि स्लैश एन, देखो ठीक है, सुनो मेरी बात, जब अपन यहाँ पे आएंगे जे के अंदर, एक बार स्टार, जे की वैल्यू 1 के लिए स्टार प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 2 के लिए स्टार प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 3 के लिए स्टार प्रिंट होगा, 4 के लिए प्रिंट होगा, 5 के लिए प्रिंट होगा। वो सारे के सारे स्टार जो है वो सेम लाइन में प्रिंट होंगे, मतलब ऐसे प्रिंट होंगे, एक स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, फोर्थ स्टार, फिफ्थ स्टार। अब हमारा कर्सर असली में यहाँ पे होगा, बट हम क्या चाहते हैं कि अब नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट हो, तो उसके लिए अपने को स्लैश एन यूज करना पड़ेगा। बट स्लैश एन अपन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे यूज करोगे तो हर बार
स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही फॉर के बाहर आएगा अपन यहाँ पे स्लैश एन हमने लगा दिया, तो इससे क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया, जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो स्लैश एन नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन आ गया, नेक्स्ट कर्सर जो है अपना नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो अब दिखाता हूँ आपको कैसे प्रिंट होगा। देखो 5, देखो क्लियर हुआ किस यहाँ इसमें किसी को डाउट है? डाउट है तो मैं बता सकता हूँ फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना वो क्या है, अपना ऑनलाइन कोर्स। अब ध्यान से देखना, जिसको समझा नहीं था आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये एक चीज एक बार आपको क्लियर करवाना है, क्योंकि आपको उसके बाद अपना क्या है वो पिरामिड वाले क्वेश्चन खुद ही करने हैं। देखो स्कैन अप में यहाँ पे इसको नहीं करता हूँ, एन इक्वल्स टू ले लेता हूँ क्या 5, ठीक है। करते हैं विजुलाइज। अरे यार ठीक है, हो जाएगा। 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, होने दो। हाँ अब देखो ध्यान से, एन इक्वल्स टू 5 है, सब आएगा नीचे ऐसे। सबसे पहले फॉर लूप इसके अंदर आया। अब जब इसके अंदर आया, अब यहाँ पे नोटिस करना, अब इस फॉर लूप में फंस जाएगा। जब आपको अगर लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे पता लग जाएगा तुमको। इस फॉर लूप से इस फॉर लूप क्या आया। अब आई की वैल्यू देखो यहाँ पे, नोटिस करो कितनी है। क्या हो रहा है यार, देखो आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। अब नेक्स्ट करूंगा, जे की वैल्यू 1 हुई, प्रिंट एफ स्टार, 1 स्टार प्रिंट हो गया। प्रिंट एफ 2 स्टार प्रिंट हो गए, जे की वैल्यू 2 हो गई। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 3 हुई, 3 स्टार प्रिंट हुए। जे की वैल्यू 4 हुई, 4 स्टार प्रिंट हुए। जे की वैल्यू 5 हुई, 5 स्टार प्रिंट हुए। अब नोटिस करना, जैसे ही अपन प्रिंट ऑफ स्लैश एन में आए, अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब जे की वैल्यू 6 हुई, जो लोग सोचते हैं कि जे की वैल्यू 6 नहीं होती है, अब ठीक है, जे की वैल्यू 6 हो गई है, इसलिए अपना क्या हुआ, अपना कंडीशन फॉल्स हुआ। अब नेक्स्ट लाइन में आए, अब आई की वैल्यू क्या होगी, देखो आई की वैल्यू 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गया। जे की वैल्यू अब फिर से 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे अपने 1 इनिशियलाइज किया, 1 असाइन किया। इनिशियलाइज करना नहीं बोलेंगे, इनिशियलाइज उसको बोलते हैं जब फर्स्ट टाइम करते हैं, उसके बाद असाइन करते हैं हमारे बार वैल्यू। जे की वैल्यू 1 हुई, फिर उसके बाद 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। देखो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। फिर ऐसा ऐसे करते जाओ, जे की वैल्यू 6 होगी, जैसे सेम चीज़ होते जा रहा था, 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे करके पूरा चलेगा लूप। और 5 बार आपका, देखो 5 बार होके कंडीशन फॉल्स होगा और आपका खत्म हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट डाउट है तो प्लीज़ लिखिए, नहीं है तो क्लियर लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखो चैट बॉक्स में। सच्ची में नहीं है किसी को डाउट? यस नो मतलब क्लियर या नहीं क्लियर? और यश और आशीष क्लियर है, नो डाउट, ओके ओके ठीक है ठीक है। जिसको क्लियर है फिर बद को बताओ भाई, ये कैसे बना सकते हैं। ये दिख रहा है तुमको, ये ये वाला पिरामिड अपने को बनाना है, तो कोई दिमाग लगाओ। देखो एक बात याद रखना, मुझको असली में लॉजिक चाहिए कि तुम कैसे बनाने का सोच रहे हो। अगर किसी ने, जैसे मैंने बताया हुआ था कि पिरामिड के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अगर कोई देख के आए गूगल से, वो मत बताना, क्योंकि फिर मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा और आप फंस जाओगे उस चीज़ में। लॉजिक लगाओ अपने सामने, फिर उसके बाद आप बताओ कि कैसे होने वाला है। अगर आपको लगता है, नहीं तो मैं खुद ही बताता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। बताओ, मतलब किसी को थोड़ा सा लगता है क्या? देखो ध्यान से सोचना है यार, ठीक है, अपना कुछ है नहीं है मतलब। 1 सेकेंड इधर आओ। 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो अपने को ऐसा, पहले यार सुनो, मुझको लॉजिक बताओ। लॉजिक मतलब मेरे को नहीं जानना है तुमने इंट आई की वैल्यू क्या लगी, तुम जे की वैल्यू क्या लोगे। मुझको बताओ कि तुम कैसे प्रिंट करने का सोच रहे हो, या तुमको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या चलने वाला है, तो वो बताओ। पहले तो ये बताओ कि एक फॉर लूप लगेगा इसको प्रिंट करने के लिए, 2 फॉर लूप लगेंगे। ओके फिर उसके बाद
हम्म। ओके। 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ। जो तुम आप बोल रहे हो ना उसको कोड करके देखते हैं ना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि टॉक इज बेटर देन डॉक, नहीं टॉक इज, पता नहीं जो भी बोलते हैं बाद में। हाँ, एक्शन इज बेटर देन, चलो ठीक है, सुनो मेरी बात। आई इक्वल्स टू 1 से चलेंगे। अपन क्या करेंगे, देखो मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ तुमको, हाँ चलो रहने दो, बताने में क्या है, आपको बताना भी नहीं है। लेस देन कुछ भी चलेंगे। अब मुझको भी नहीं पता है लेस देन होने वाला है कि क्या होने वाला है, ये तुम बताओगे। मुझको आता नहीं भाई, मैं भूल गया हूँ कोड कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चलो इतना हिंट दे देते हैं, 2 फॉर लूप से होगा। और वही माइक ऑन करेगा जिसको जो बताने वाला है, बाकी कोई माइक ऑन नहीं करेगा। अब जो ये सोच रहे हैं क्या यार, खुद हमसे ही पूछ रहा है, तो भाई तुमको ही सीखना है इसलिए तुमसे ही पूछ रहा हूँ। तो बताते जाओ भी ट्राई कैसे करने वाले हो, कि क्या तुमको लगता है कि यहाँ पे क्या होगा। क्योंकि यार क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ना देखो, सच्ची बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना अपने फॉर लूप के, ये जो पिरामिड वाले, ये कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो मतलब सबसे पहले तुमको ये देखना है क्वेश्चन में कि सबसे पहले 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर उसके बाद 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। पैटर्न तो छोड़ो, पैटर्न कैसा आएगा वो तो छोड़ो, पहले तुम ये सोचो कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 1 स्टार प्रिंट कराओ, फिर 2 स्टार प्रिंट कराओ, फिर 3 स्टार प्रिंट कराओ, ये चीज सोचो। जो ये सोच रहे हो कि यार मतलब भैया करवा देंगे सारा का सारा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को तो पहले ही आता है ये चीज करना। अगर तुमको सीखना है तो तुमको बताना पड़ेगा कि कैसा करना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मेरे को बस कोई ये लॉजिक लगा के बताओ कि पहले हमको 1 स्टार प्रिंट होना वाला चाहिए, फिर 2 स्टार प्रिंट होना चाहिए, फिर 3 स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई की वैल्यू क्या डालूंगा, जे की वैल्यू क्या डालूंगा। जो भी अभी बोल रहा था वो प्लीज अपना माइक ऑन करो और मुझको बताओ। ओके, आई की वैल्यू 1 लेता हूँ। अरे एक बार बताओ, मेरी मेरी वैल्यू, सॉरी, मेरी आवाज़ कट तो नहीं रही थी ना, क्योंकि इस बार मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। आवाज़ तो नहीं कटी ना एक बार भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आवाज़ कटेगी बता देना, मैं मोबाइल डेटा से आ जाऊँगा। अच्छा चलो, अब कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे। बताओ आई की वैल्यू क्या लूँ। 1, ठीक है। कंडीशन, पहले कंडीशन तो बताओ। चलो ठीक है, आप बोलते हो तो आपके हिसाब से चलते हैं। कहाँ पे बोल रहे हो, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या लूँ। हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है काफ़ी ज़्यादा। मेरी साइड ही कट रही है कि सब को। ओके ठीक है ठीक है। चलो यहाँ पे ले लेता हूँ एन, जो भी यूज़र ऐड डालेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस प्लस आई लूँ कि माइनस माइनस आई लूँ। हेलो। ओके, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू आगे। प्लस प्लस जे की वैल्यू, हाँ 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 आवाज़ आ रहा है। जे की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या लूँ। हम्म। कहाँ मत, कहाँ 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। आई बोल रहे हो। ओके। आगे, जे प्लस प्लस या जे माइनस माइनस। ठीक है, आप माइक ऑफ कर दो अपना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ गया मैं, आप माइक ऑफ कर दो। अफवान बोलता है, एक सेकंड। अभी मेरी बात सुनो। ठीक है, उन्होंने सही किया है गैस। अब गैस या उनको आता होगा शायद से, सुनो मेरी बात। पहले मुझको बस इतना बताओ कि किसी को ये चीज़ पता लगा क्या कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मतलब जे की वैल्यू यहाँ पे आई क्यों लेनी है। देखो जितना भी पिरामिड वाले आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको यही करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करना है या यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करना है जिससे आपका रिजल्ट आए। ठीक है,
तो किसी को ये चीज़ पता लगा कि जे लेस देन इक्वल्स टू आई लेने से क्या होगा? नहीं पता लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुको एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ। अपन करेंगे यही, हमको यही चीज़ आता है जो मैंने आपको बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ पे लेंगे आई और अपन यहाँ पे लेंगे जे और यहाँ पे अपन लेंगे आउटपुट कैसा दिखने वाला है, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसा। अरे यार, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 आएगा। अब मुझको बताओ जे की वैल्यू क्या होगा, हेलो, जे की वैल्यू होगी 1, ठीक है, और आउटपुट में समझ लो मेरे को स्टार प्रिंट करना है, ठीक है, हाँ आउटपुट में मुझको समझ सपोज करो कि स्टार प्रिंट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कौन बताएगा, बताओ भाई बता, विकास सुन, अब बता कि यहाँ पे जब जे लेस देन इक्वल्स टू आई होगा तो जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी, हेलो, ओए, आवाज आ रही है, कोई भी बोल दो चलो, हाँ, मुझको लेट आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो मुझको बताओ कि जे की वैल्यू 1 है, तो हाँ हाँ, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू आई होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मुझको लग रहा है मुझे लेट सुनाई दे रहा है यहाँ पे, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, तुमको तो सही टाइम पे आ रही है ना आवाज़, हेलो, अरे बोलो कोई तो, हेलो हेलो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ मैं मोबाइल डेटा से, ठीक है ठीक है, रुक जाओ मोबाइल डेटा से, हेलो हेलो, अभी क्लियर आ रही होगी आपको, नेटवर्क ज्वाइन कर दिया मैंने पीछे, ठीक है, सॉरी वो मेरे हिसाब से नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है चलो, अपन क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे आपको पूछा था कि यहाँ पे जे की वैल्यू है 1, तो आई की वैल्यू क्या है, बताओ, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू, हाँ ठीक है 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, एक स्टार प्रिंट हो गया। अब मुझको बताओ यहाँ पे प्लस प्लस जे होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो फॉल्स हो जाएगा, यस सही बोला, फॉल्स होगा। जैसे ही फॉल्स होगा तो अब कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक खत्म हो गया, ठीक है, अब आई की वैल्यू हो जाएगा 2, आई की वैल्यू 2 होगा, अब जे की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 के लिए फिर से एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा जे की वैल्यू, अब होगी 2 प्लस प्लस जे होगा, जे की वैल्यू होगी 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार स्टार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू 2 हुई तो आई की वैल्यू भी तो 2 है ना, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई है। अब जे की वैल्यू 3 होगी, जब 3 होगी तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, समझे इतनी बात, हाँ, हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे जब हुआ तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर से ऊपर चला गया, जब ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आएगा, फिर से जे की वैल्यू 1, उसके लिए स्टार, जे की वैल्यू 2, उसके लिए स्टार, जे की वैल्यू 3,
उसके लिए स्टार, क्योंकि अब आई की वैल्यू 3 हो गई है। जैसे जे की वैल्यू 4 होगा तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू ऊपर जाएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 1 2 3 4 के लिए चलेगा और 4 स्टार प्रिंट होंगे। ठीक है, 4 स्टार प्रिंट हो गए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे खत्म होगा, फिर से 5 आएगा, फिर उसके बाद फिर से अपना स्टार मतलब आज जे की वैल्यू आएगी, जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक चलेगा और 5 स्टार प्रिंट हो गए। तो जिसने भी बताया था, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि अपन यहाँ देखो एक चीज तो उन्होंने पता कर दिया कि सबसे पहले स्टार प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 1 2 स्टार प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद 3 स्टार प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद 4 स्टार प्रिंट होंगे। मतलब उनका ये लॉजिक तो बिल्कुल सही था। तो जब उन्होंने ये लॉजिक लगाया तो अपन यहाँ पे जे लेस देन इक्वल्स टू आई लगा देते हैं और यहाँ पे प्रिंट ऑफ स्टार कर देते हैं। जब अपन प्रिंट ऑफ स्टार कर रहे हैं तो अपन रन करके देखते हैं। जब आप रन करके देख रहे हो तो 5 दबाओ, तो देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे एक चीज़, रुक जाओ मैं पहले यहाँ पे ये कैसे करता हूँ, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। कैसे 5 करते हैं, 5 की 5 नहीं तो 4। देखो सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। मुझको बताओ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले एक प्रिंट हो फिर नेक्स्ट लाइन में हो। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करना पड़ता है, मतलब आपने मुझको बताया था स्लैश एन। स्लैश एन कहाँ पे लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पे फॉर लूप के बाहर। तो स्लैश एन यूज़ करो, अब करो प्रिंट। तो अब मैं 5 लिखूंगा, देखो तुमने अपना फर्स्ट ट्राइंगल प्रिंट कर दिया। किसी को कोई, अब देखो 5 का लिखो, चाहे तुम जितना मर्जी का लिखो उतना बड़ा आपके पास ट्राइंगल आ जाएगा। 10 लिखो तो ऐसा 10 का आपने पैटर्न प्रिंट कर दिया, फर्स्ट पैटर्न आपका प्रिंट हो गया। किसी को इसमें डाउट? ठीक है, पक्का किसी को नहीं है ना? अगर नहीं है डाउट तो अपन क्या करेंगे अभी, अब कोई कोई मुझको बताएगा कि अपन मेरे को ऐसा प्रिंट करना है, जिसको मैं पूछूंगा वो बताएगा। अच्छा पहले बताओ बेटा, आप तुमको दिखाता हूँ साथ कौन कौन बोल रहे हैं मुझको। अच्छा चलो ठीक है, यश बोल रहा है, एक बार रिपीट कर दे तो रिपीट कर देता हूँ। देखो यश क्या, कहाँ से रिपीट करूँ, लेकिन यश ये वाला रिपीट करूँगा पूरा कि कैसे हो रहा है। आप माइक ऑन कर दो प्लीज़ अपना थोड़ी देर के लिए। वो आई से देखो यार यश क्या हो रहा है, सबसे पहले आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू सबसे पहले है 1। ठीक है, हाँ हाँ, जो भी बोल रहे थे, लेकिन आपकी आवाज़ कट गई है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स पे लिख दो। हाँ हाँ यार, यही तो लॉजिक है। ठीक है, ये तो आपको खुद प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ऐस ये यही चीज़ें हैं, आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा ना, आपको हर चीज़ अप्लाई करना है, मतलब आपको देखना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके दिमाग में खुद चलना स्टार्ट हो जाएगा वो चीज़ कि हाँ, अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा। तो ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका देखो आपको सोचने पे मजबूर करेगा ये चीज़ कि कैसे पैटर्न प्रिंट करना है। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल भी नहीं बोलो, जितना आप सोचोगे उतना आपको पता लगेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो स्नेल कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। ठीक है, और ठीक है, देखो आई इक्वल्स टू 1 और आई इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू एन। देखो यार यश मतलब यार देखो आई की वैल्यू 1 थी, सबसे पहले कंडीशन ट्रू हुआ, ये वाला जी तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, जे लेस देन इक्वल्स टू आई वाली, तो इसलिए तब तक एग्जीक्यूट होता रहा। और स्नेहल आपने एक चीज़ पूछा ना, आपने बोला ना कि मतलब कैसे पता लगता है, तो वो आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को पहले 1 स्टार प्रिंट करना है, फिर मेरे को 2 स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो आपको इतना तो पता लग गया कि आपको किसी तरीके से ऐसा कुछ लिखना है कि पहले 1 स्टार प्रिंट हो या 2 स्टार प्रिंट हो। तो कैसे कर सकते थे, वो ये ऐसा ही कर सकते थे कि मतलब जो सेकंड लूप है, या आप कुछ और तरीका ढूंढो अगर हो सकता है तो, क्या पता आप वाई लूप यूज करो, वाई लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यश को बता रहा था कि देखो जब आप आई इक्वल टू 1 से लेके ये वाली कंडीशन तब तक फॉल्स नहीं होगी जब तक ये नहीं होगा।
ये वाला फॉल्स नहीं होगा। यार मेरे को ये पता नहीं लगा आपको ये समझा क्या नहीं है। अगर आपको पूरा नहीं समझा तो फिर मेरे को पूरा बताना पड़ेगा, तो प्लीज़ एक बार बताओ कि आपको क्या चीज़ नहीं समझा। वो आई से तो यार पूरा स्टार्टिंग से है। डायग्राम करके बताऊँ क्या फिर से फिर बार? अच्छा रुको, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि वो भी इसके जैसा ही होगा। तो वो जो आपने पहले कंडीशन बताया था, वो पहले कौन सा वाला, पहले तो आई लेस देन इक्वल्स टू एन बताया था ना, और जो अभी आप में से किसी स्टूडेंट ने जे लेस देन इक्वल्स टू आई बताया। चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपके लिए, देखो आई इक्वल्स टू वन था, तो आई लेस देन इक्वल्स टू एन, कंडीशन क्या हुआ, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज एक बार देख लो। आई लेस देन इक्वल्स टू वन लेस देन इक्वल्स टू एन, कंडीशन फॉल्स हुआ, सॉरी कंडीशन ट्रू हुआ, नीचे आया, इस वाले लूप में आया। फिर जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, आई के लिए आई की वैल्यू वन थी, ठीक है वन थी, तो स्टेक स्टार प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद जब जे की वैल्यू टू हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, ऊपर चला गया। इस वाले में आई की वैल्यू टू हुई, जे की वैल्यू वन हुई, फिर उसके बाद एक स्टार प्रिंट हुआ, जे की वैल्यू टू हुई, फिर से एक और बार स्टार प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर से जे की वैल्यू तीन होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, फिर से ऊपर जाएगा। फिर आई की वैल्यू तीन होगी, तीन आया, जे की वैल्यू वन हुई, स्टार प्रिंट, टू हुई स्टार प्रिंट, तीन हुई स्टार प्रिंट, जे की वैल्यू फोर होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू फोर हुई, जे फिर उसके बाद नीचे हुई, नीचे आएगा, जे की वैल्यू वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, फोर होगी, फिर चार बार स्टार प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद कंडीशन फॉल्स हुई, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू पांच हुई, फाइव लेस देन इक्वल्स टू जो भी वैल्यू समझ लो फाइव लिया हुआ है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, जे की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव, जब तक इसके लिए आई तक एग्जीक्यूट हुआ, जैसे एग्जीक्यूट होगा पांच बार प्रिंट होगा, बस खत्म। ठीक है यार, आप समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक बार खुद से ट्राई करना, फिर से नहीं समझेगा तो मैं फिर से बता दूंगा। अब बताओ भाई, देखो सुनो। ठीक है सुनो मेरी बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि याद मतलब ऐसा नहीं रट्टा मारना है, बस आपको ये चीज लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करना है, इस टाइप का, ठीक है, तो आपको जे लेस देन इक्वल्स टू आई ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जितने भी इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन है उसमें जे लेस देन इक्वल्स टू आई रहेगा, ये तो पक्का है। अब मुझको बताओ यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, देखो नोटिस करो। अरे जूम नहीं हो रहा है, क्या देखो। हाँ, ये डिलीट मारता हूँ, ऐसे ऐसे। अब कोई मुझको बताओ कि मुझको ये करना है, ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है, और ये मैंने कोड लिख दिया अपना। ठीक है, ये अपना कोड है, एक सेकेंड, ये अपना कोड है, ठीक है। तो अब इसमें क्या चेंज करना है, इतना बता देता हूँ कि जे लेस देन इक्वल्स टू आई रहेगा, क्यों, क्योंकि यही पैटर्न है अपना, पैटर्न तो यही रखना है। अब आपको यहाँ पे प्रिंट ऑफ में कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे ये चीज़ प्रिंट हो। तो आप सोचो, इतनी देर मेरे को पानी पीने दो, एक सेकंड रुको, ये सोचो, मेरे को पानी पी के आने दो। हम बोलो अभी। प्रिंट ऑफ में, ओके, सिर्फ जे लिख दो, हो जाएगा प्रिंट जे, ऐसे। हाँ तो कौन बोलेगा पूरा, प्रिंट ऑफ जे लिखने से कोई ना होता है, प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा जे, पूरा सिंटैक्स बोलो, ठीक है, अभी पता लग गया आपको। तो देखो नोटिस करो, अ, अपना क्या होने वाला है, देखो यार, इसमें बड़ा वो होता है यार, फिर से बनाना पड़ेगा। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, चुपचाप करके ध्यान से सुनना।
ठीक है, तुमको पता लग गया अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ तुमको। देखो इधर, यहाँ पे लिया आई और यहाँ पे अपन लेंगे जे, ठीक है, और यहाँ पर अपन लेंगे आउटपुट। अब जो भी मतलब अगर किसी ने मुझको कल के बाद डाउट पूछा, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये चाहिए कि उसने ऐसा कुछ बनाया होना चाहिए अपनी कॉपी में। मैं उसको बोलूँगा कि ये मुझको ये दिखा कि ये जो इसको ड्राई रन करना बोलते हैं, कि कोड चलने से पहले आप अपने कोड को चेक कर रहे हो। और यार देखो एक बात याद रखना कि आप कॉपी में कोड कर रहे हो, मतलब अगर आप लैपटॉप में कोड कर रहे हो तो उसको ही कोडिंग करना नहीं बोलते हैं। अगर आप कॉपी में कर रहे हो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कोड काम कर रहा है इंटरनली, आपको एक इसमें कंपाइलर की तरह सोचना पड़ता है, ठीक है, तो वो आपको पहले पता लगना चाहिए कि आप कैसे, जो मैं कोड लिखने वाला हूँ क्या मैं सही लिखूंगा, ठीक है। अब देखो इधर, आई की वैल्यू अपन सबसे पहले क्या लेंगे, जीरो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई की वैल्यू अपन ने हटना, कहाँ जा रही है, ऐसे ऐसे। अब आई की वैल्यू है वन, जे की वैल्यू क्या है बताओ, वन। आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट ऑफ जे लिखा है, वन आ जाएगा। अब जे की वैल्यू होगी टू, आउटपुट में क्या आएगा, बताओ बताओ आउटपुट में क्या आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा, ठीक है। आई की वैल्यू होगी अब टू, जे में क्या आएगा, जे में वन, आउटपुट में क्या आएगा, वन, इसके लिए टू आएगा, अब आउटपुट में क्या आएगा, टू, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। थ्री आएगा, थ्री के लिए वन, वन के लिए वन, टू के लिए टू, थ्री के लिए थ्री, ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी ऊपर। फिर से फोर, फोर के लिए वन, टू के लिए टू, थ्री के लिए, समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूँ मैं, थ्री, फोर के लिए फोर, फिर उसके बाद आएगा फाइव, फाइव के लिए ऐसे ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी, आई की वैल्यू फाइव है तो पहले वन आएगा, जे की वैल्यू वन होगी इसके लिए वन, टू होगी टू, थ्री होगी थ्री, फोर होगी फोर, फाइव होगी फाइव प्रिंट होगा। विकास क्लियर हुआ क्या ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे करके प्रिंट हो जाएगी। बताओ अब बाकी सभी को क्लियर है क्या, मैं विकास को इसलिए पूछता हूँ वो सीएस बैकग्राउंड का नहीं है, ठीक है, तो अगर उसको क्लियर हो रहा है तो, तुम तो सीएस सी गए हो, तुमको होना चाहिए, बताओ जल्दी से अभी। हरदिश क्लियर हुआ, ठीक है चलो जाने दो, अपन करते हैं आगे अभी। हाँ ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटर परसेंट डी जे। अब देखो, अब रन करना है आपको और आप लिखो टेन, देखो ऐसे करके आपका पूरा पैटर्न आ रहा है। आप स्पेस डालते हो तो आपको और अच्छे से दिखेगा कि कैसे हो रहा है। अब मैं पाँच दिखता हूँ क्योंकि अपन ने पाँच के लिए किया था, देखो, समझ रहे हो ना कैसे आ रहा है पैटर्न। अब कौन बताएगा कि ऐसा कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखो बताओ बताओ लगाओ दिमाग, बताता हूँ कैसे, ऐसा प्रिंट करना है मुझे कुछ। इस टाइप में पहले वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूँ, ये वाला रुक जाओ, ये रहने दो तुम, ये तुम खुद करोगे। अब अपन आते हैं इस वाले पैटर्न पे, ठीक है। ये वाला कोई पैटर्न, कोई गैस, गैस तो नहीं, गैस वैस कुछ नहीं होता है इसमें, मतलब अब अपने को कुछ ऐसा प्रिंट करना है, रुको।
एक सेकेंड ना, ऐसे इधर ऐसा। ओए एक बात याद रखो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमने अभी जो क्वेश्चन किया ना, उसमें जो पैटर्न हो रहा था, वो अब आपको पैटर्न याद रखना है, क्योंकि आगे जो अब आप ये वाले क्वेश्चन करने पे आओगे ना, ये वाला, ये जो आपको पिरामिड बनाना है, उल्टा पिरामिड बनाना है, उसमें इन चीज़ों की हेल्प लगने वाली है। तो जो अभी बताया वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1 2 1, इसका कोड बताओ। ठीक है, इसका कोड ही बताता हूँ, रुक जाओ। करेंगे भाई, मुझे पहले वो करने दो जो अभी मैंने सोच के आया हूँ, क्योंकि इन कोड में सोचने में मेरे को भी टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा तो फिर आज इसी में लग जाएंगे अपन। इसलिए जो एक बार बता देता हूँ आपको। वैसे मैं कॉपी करके लिख देता हूँ आपका जो क्वेश्चन है, और मैं आप खुद ही ट्राई मारूंगा, और आप जब आ जाएगा तो आपको बता दूंगा। प्रथमेश, यही है ना, ऐसा चाहते हो ना आपको? और ये 1 है, अच्छा। ठीक है, 1 1 2 1। ठीक है, इसका भी बता दूंगा। ये है क्या, पिरामिड टाइप में प्रिंट होगा क्या प्रथमेश? पिरामिड फॉर्म में होने वाला है, या एक इस टाइप के ट्रायंगल में प्रिंट होगा, कि इस टाइप के ट्रायंगल में प्रिंट होगा? इस वाले की ना, ये वाला ना। ठीक है कोई ना, इसका बता दूंगा मैं आपको, खुद करूंगा पहले तो। तो एक और बताता हूँ कि ऐसा आप अगर सोच रहे होंगे कि मैंने इन चीज़ों का प्रैक्टिस नहीं किया, तो परसों मैंने भी ये सारे के सारे पिरामिड वगैरह खुद बना के देखे थे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा था, मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम आया था, मेरे को इस वाले ट्रायंगल में आया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे को सब आता है, मेरे को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी देर पहले, मतलब 1 2 साल पहले ये पिरामिड वाला क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो इतना पता है कि इन पिरामिड क्वेश्चन आप जितने अच्छे से करोगे तो उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। आप अभी क्वेश्चन देखो, आपको बाद में देखते हैं। पहले मुझे बताओ कि इसमें अपने को करना क्या है। अपने को ये देखो, नोटिस करो यहाँ पे अपने को कुछ पहले ऐसा है, मतलब पहले अपने को समझ लो, अगर आप 5 का लेते हो तो पहले आपको 5 पिरामिड प्रिंट करने हैं। यहाँ पे अपन 5 वाले कंसीडर करते हैं, अपन ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, तो डाउट आएगा। ठीक है, अब देखो, पहले आपको 5 प्रिंट करने हैं, फिर आपको 4 प्रिंट करने हैं, फिर आपको 3 प्रिंट करने हैं, फिर आपको 2 प्रिंट करना है, फिर आपको 1 प्रिंट करना है। तो कोई कुछ सोच सकता है कि ऐसा कैसे करेंगे, मतलब पहले 5 करने हैं, फिर 4 करने हैं, फिर 3 करने हैं, फिर 2 करने हैं, फिर 1 करना है। अपन फिर से फॉर लूप वही वाला यूज़ करेंगे, ऐसा लिख के आएंगे आपके सामने। तो तरीके तो बहुत हैं, मतलब 1 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहले अपन इसको ला देते हैं यहाँ पे। तो देखो, अब आपको क्या करना है यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले, मतलब आपको कुछ इस तरीके का कोड करना है। सबसे पहले 5 बार प्रिंट हो, फिर 4 बार प्रिंट हो, फिर ऐसा करके, मतलब 3 बार हो, फिर 2 बार हो, 1 बार हो। अब खुद भी सोचो और मेरे को भी सोचो कि कैसे होगा। हाँ, एक वो वैसे, और पक्का आई का डिक्रीमेंट और जे के डिक्रीमेंट से कर दो। ठीक है, चलो पहले आपका सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आई गेस कुछ डिक्रीमेंट यूज़ नहीं किया था, तो आप पहले आपके वाले से ट्राई करेंगे, फिर एक बार मैं अपने वाले से भी ट्राई करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, आप बोलो, आप जो भी बोल रहे थे वो एक बार बोलो, तो मैं वो ट्राई करता हूँ। ओके, आई माइनस माइनस, फिर उसके बाद आई आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये बताओ। आई की, ठीक है, एन से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इस वाली ये वाली कंडीशन क्या रहेगी? ऐसा होगा ना फिर तो। ठीक है ना, अब जे की वैल्यू बताओ कैसे आएगी। ठीक है, मैं जो आप बोल रहे हो वो ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, अभी चलो बताओ, जे की वैल्यू कैसे रहेगी फिर।
यही रखूँ? ओके। एक सेकेंड, एक सेकेंड। और प्रिंटर पर्सन स्टार करना है। मेरे हिसाब से आ गया। आया कि नहीं आया? ऐसा ही तो करना था। रुको, कोई चक्कर नहीं, जिसको ये नहीं समझा कि कैसे आया उसका, और ये हम बंद करेंगे कुछ नहीं। देखो पैटर्न तो प्रिंट हो रहा है। पैटर्न प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये समझा क्या कि कैसे प्रिंट हो रहा है किसी को? ठीक है, रुको, अपन एक काम करते हैं। यही कोड है ना अपना? हम एक काम करते हैं, अब आपको यही कोड में आपको पहले तो इस वाले कोड को हम चेक करेंगे कि असली में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे होता है, ऐसा रखो इधर। ठीक है। और जैसा आपने बोला था, आप में से किसी ने, कि आई और जे, और अपन क्या करेंगे, क्या है अपना आउटपुट। अब सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी? आई की वैल्यू रहेगी एन। ठीक है। एन मतलब समझ लो 5 डाला है, एन एन की वैल्यू 5 है, ये कंसिडर करके चलो। एन की वैल्यू है 5। ठीक है। अब मुझको बताओ जे की वैल्यू जैसे आया, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता है? कंडीशन देखो, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आई की वैल्यू क्या है 5, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है, कंडीशन ट्रू। जे की वैल्यू आ गई 1, जे की वैल्यू आई 1, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू आई, लेस देन इक्वल्स टू आई मतलब लेस देन इक्वल्स टू 5। 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है? बताओ। है। है तो सबसे पहले स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। जे की वैल्यू आएगी 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, कंडीशन फॉल्स, गया बार। ऊपर जाएगा आई की वैल्यू डिक्रीमेंट, 4 आ जाएगा। वैसे ही आई की वैल्यू 1 2 3 4 होगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, फिर 3 होगा, फिर 3 स्टार पे वापस आ जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 2 स्टार पे आ जाएगा, फिर 1 होगा, 1 स्टार पे आ जाएगा। ऐसे ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो स्नेहल, आपने बोला था ना कि अब उनको कैसे पता लगा, जिन्होंने भी बताया इसका आंसर, कि कैसे करेंगे आई की वैल्यू। तो ये आपको ट्राई करके देखना है कि आप मतलब सबसे पहले आप प्लस प्लस आई करके देखो, या आप कोई और मेथड से ट्राई करने का कोशिश करो। ठीक है। तो फिर आप देखो कि कैसा पैटर्न कैसे हो रहे हैं प्रिंट, तो उससे आपका लॉजिक डेवलप होगा। ठीक है। ऐसे आहिस्ता 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 आपको आता जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कैसे आया, इन्होंने भी खुद ना कुछ प्रैक्टिस किया होगा, इन्होंने कहीं ना पहले किया होगा। तो अगर अभी आपको ये पता नहीं लगा कि यार ये कैसे भगवान है क्या, ये जो इसको पता लगते जा रहा है इतनी जल्दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में सभी को नहीं आता होता है। ठीक है। और जैसे जैसे जो जो जितनी प्रैक्टिस करते जा जाता है, वो उतना ज़्यादा उसमें एडवांस होते जाता है, बस। ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को लेट्स ट्राई करते हैं कि किसी और तरीके से। पहले मुझको बताओ, ये क्लियर हुआ क्या किसी को, या किसी को कोई डाउट है इस चीज़ में? मतलब यार इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको फॉर लूप समझ में आ गया है। अब आपको यही लग रहा होगा कि यार कैसे सोच ले रहे हैं ये, कि ऐसा 5 प्रिंट हो रहा है, ऐसा 4 प्रिंट हो रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है। तो एक मिनट, एक और बार ट्राई करते हैं किसी और से। एक तो क्योंकि मेरे को याद है मैंने शायद से इस क्वेश्चन को ट्राई किया था बिना डिक्रीमेंट के। तो एक और ट्राई करके देखता हूँ कि वैसा कुछ होता है, नहीं तो आप सोचो कोई और तरीका। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अब यहाँ पे आते हैं, हम आई की वैल्यू सेम रहने देते हैं। आई की वैल्यू 1 है, और आई लेस देन इक्वल्स टू एन। तो किसी को लेट तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि लेट हो रहा है तो वो तब में भी कुछ नहीं कर सकता। अभी हम आगे करने वाले हैं, इक्वल्स टू एन।
प्लस प्लस आई प्लस प्लस आई और जे की वैल्यू देखना तो ठीक है। अपन जे की वैल्यू अगर मैं ऐसा करूँ कि जे की वैल्यू में एन तक चलाऊं, ठीक है, एन से, और अभी आई की वैल्यू 1 है, तो जे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू आई तक प्लस प्लस जे, तो आई की वैल्यू होगी 1, आई की वैल्यू 1, एक मिनट आई की वैल्यू होगी, नहीं इसमें भी कैसे होगा, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको, इसको ट्राई मार के देखो एक बार, देखो देखो सुनो सुनो मेरी बात, अब सुनो, अब अब आती है दिमाग की बात, मतलब दिमाग की बात कुछ नहीं है कि ऐसा, यार देखो सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है, जैसे मैंने एक कंडीशन लगाया ना, तो आपको ऐसा करके इस कंडीशन, देखो यार दिमाग तो लगता है, मतलब अब जैसे ये मैंने कुछ भी लिखा है, तो अब मेरे को इसको यहाँ पे करके देखना है, यहाँ पे ट्राई करके देखना है कि आई, और यहाँ पे जे ले लिया, और यहाँ पे मैंने आउटपुट ले लिया, अब मैं ट्राई करके देखूंगा कि ऐसा जैसा मैं सोच रहा हूँ प्रिंट करने का वैसा हो रहा है क्या प्रिंट, तो ट्राई करते हैं। आई की वैल्यू क्या है बताओ, 1 है, जे की वैल्यू क्या है बताओ, बोलो कोई तो बोलो, समझ लो 5, 5 लेते हैं, 5 है, जे की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे, आई की वैल्यू क्या है 1 है, क्या है, एक स्टार प्रिंट 4 आएगा, अरे यहाँ पे देखो 4 आएगा कि जे की वैल्यू, सॉरी 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 सॉरी, जे की वैल्यू माइनस माइनस जे करना पड़ेगा, देख रहे हो, अब अभी किसने बोला माइनस माइनस, ठीक है अभी जिसने भी बोला, लेकिन देखो तुमने खुद दिमाग लगाया भाई, अब तुमको खुद पता लगा ना कि यार नहीं ये तो गलत है, जे जे प्लस प्लस तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो अपने को माइनस माइनस जे लगना पड़ेगा, तो ऐसे आपको खुद खुद दिमाग लगेगा आपका, ठीक है, ये आपका खुद डेवलप होगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है माइनस माइनस जे, ठीक है, अब अगर आप माइनस माइनस जे करेंगे तो क्या होगा, देखो जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार प्रिंट होगा और एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस जे हुआ, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 3 होगा वैल्यू, और यहाँ पे आएगा तो कितनी बार स्टार प्रिंट होगा 3, क्योंकि जे की वैल्यू क्या होगी 3 इज ग्रेटर, हाँ ठीक है 3 बार प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, अरे मतलब समझ रहे हो ना 3 बार प्रिंट नहीं होगा, एक मिनट, अरे यार मतलब ये एक ही साथ प्रिंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, एक के लिए यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, ऐसे 5 स्टार प्रिंट हो गए, फिर जैसे आप 2 आई की वैल्यू क्या होगा, अब आई की वैल्यू होगी 2, आई की वैल्यू 2 हुई, तो वैसे ही फिर से जे की वैल्यू तो ऐसी होगी 5, लेकिन अब कहाँ तक चल सकता है लूप, अब 2 तक चल सकता है, क्योंकि 2 तक होगा, आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो 4 बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो वैसे ही चलेगा, फिर से 3 बार प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 2 बार होगा, और फिर 1 होगा, इसका मतलब ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, आई होप कि ऐसा भी हो जाना चाहिए, मुझको लगता है, एक बार प्रिंट करते हैं, काटो इसको ऐसे डालो, प्रिंट करो, क्या बोल रहा है, एलेजन कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, 5, क्या हो गया, देखो ये तो मैंने वैसा प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझको स्टार प्रिंट करना है, तो मेरे को स्टार लिखना पड़ेगा उसके अंदर सिर्फ, देखो सेम क्वेश्चन दूसरे तरीका कुछ अलग सा यूज़ किया और वही आउटपुट आया, तो इतना क्लियर हुआ कि सबको, जिसको क्लियर हो गया प्लीज़ लिख दो चैट बॉक्स में। अब मुझको बताओ कि क्या बोलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन, अच्छा चलो पहले रुक जाओ, एक चीज़ मैंने आपको और बताना है पहले, अब देखो यार जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना अब आगे,
अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान आपको ये चीज़ रखना है कि जब आप मतलब जब आप ऐसा वाला स्टार प्रिंट कर रहे थे, जब आप ऐसा वाला पैटर्न प्रिंट कर रहे थे, ये वाला पैटर्न, तो आपको क्या करना पड़ता? जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई करना पड़ रहा था, ठीक है। और जब आप ऐसा पैटर्न प्रिंट करते हो, ये वाला, ये, ठीक है, मतलब कैसा वाला है अभी जो मैंने आपको करके दिखाया, ये वाला पैटर्न, ये वाला, जब भी आप ऐसा पैटर्न प्रिंट करते हो तो आपको क्या करना था? जे की वैल्यू एन लेनी पड़ती है और जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई। क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे, आप जितने भी आगे क्वेश्चंस करने वाले हो, उन सभी क्वेश्चंस में आपको इन ट्राइंगल्स की हेल्प से आप बनाओगे। लाइक ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है, ये दिख रही है इतनी, ये जो मैं ब्लू ब्लू वाला पार्ट ऊपर वाला दिख रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना इसका, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है यार, मतलब एक मिनट, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ये मुझको बताओ ये क्या है? ये यही नहीं है? ये और ये सेम नहीं है? ये और ये चीज़ें सेम है कि नहीं है? तो ये जो चीज़ यूज़ की है ना, यहाँ पे अपन स्पेसिस का यूज़ करेंगे। पहले अपन स्पेसिस यूज़ करेंगे ताकि ये चीज़ आ जाए, और फिर उसके बाद अपन लॉजिक लगाएंगे जिससे कि पहले में एक स्टार प्रिंट हो, जो कि ये है। जैसे पहले में एक स्टार प्रिंट हो, फिर दो स्टार प्रिंट हो, फिर तीन स्टार प्रिंट हो, फिर चार स्टार प्रिंट हो, फिर अपन ये वाला ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ इसके बनाएंगे। मतलब उसमें अपन वो वाला यूज़ करेंगे, उसमें अपन ये वाला यूज़ करेंगे। अब मुझको बताओ कि ये वाला, पहला तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है जो जो मैंने बताया, ये 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 पांच क्वेश्चन तो मैं देखने ही वाला हूँ कल आपके। मुझको बताओ कि अभी कंटिन्यू करूँ कि ख़त्म करूँ? जल्दी बताओ। अगर कर लूँ क्या? क्योंकि मुझको लग रहा है मतलब ज़्यादा भी हुआ होगा। 5 5 4 5 3 2 5 3 2 1। हाँ। अ, कल हॉलीडे है क्या? कल ठीक है, कल लें क्या फिर? ठीक है, मुझको कोई अल्टरनेट डेज विकास कल, लेकिन हाँ अल्टरनेट डेज तो चलेगा, बट कल ऑफ है तो ले सकते हैं। कोई नहीं, ले लेना। हम्म, रुक जाओ यार एक मिनट, अभी प्रथमेश ने ये वाला क्वेश्चन किया तो ये वाला ट्राई कर ही लेते हैं। देखो ये वाला, अब सभी तुम दिमाग लगाओगे क्योंकि तुमको ये वाली चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है। लगाओ दिमाग, और मैं भी दिमाग लगाता हूँ अपना। उनका क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, ऐसा। हाँ चलो भाई, अब जो बता देगा उसको प्रथमेश पार्टी देने वाला है, ठीक है। तो तुम जल्दी में से बताने वाले हो तुम से। हाँ, क्या मतलब खुद ही बता रहे? एक, अच्छा तो तेरे को आता है और तू खुद पूछ रहा है क्या? ऐसा है क्या? ठीक है भाई, बताओ यार, जिसको आता है वो बताइए प्लीज, मुझको नहीं आता है। कराओ, बताओ बताओ। अरे मतलब आप में से किसी को आ जाना चाहिए ये चीज़, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और वो डाउट पूछो यार जो आपको नहीं आता है। ऐसा आप मेरा टेस्ट ले रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मतलब ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो वो चीज़ें पूछा करो। अभी जो उन्होंने पूछा है तो किसी को कोई आंसर करना चाहता है तो वो बताइए। हम्म, पहले 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 सुनो 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 मेरी बात, पहले एक बात बताओ कि किसको ये पता है कि इस पैटर्न में प्रिंट करना कैसे आता है? हाँ, वो बताओ मुझको कि अपन इस पैटर्न में प्रिंट कैसे करते थे। उसके उसके लिए तो अपन ने पहले ही किया हुआ है। जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू आई अपन लिखते थे, ठीक है। और प्लस प्लस जे करते थे। अगर आप में से किसी को याद होगा, क्योंकि अभी बताया हूँ मैं ये चीज़, पांच, और अपन इस टाइप में प्रिंट करते थे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो तो यही सेम है, ठीक है। इनका जो क्वेश्चन है वो तो सिमिलर है, वो यही है कि पहला मतलब पैटर्न तो यही रहने वाला है। ये चीज़ तुमने नोटिस कर लिया होगा। अब अपने को कुछ ऐसा सोचना है, ठीक है, कि अपना पहले 5 प्रिंट हो, फिर अपना 5 4 प्रिंट हो, फिर अपना 5 4 3 प्रिंट हो, फिर अपना 5 4 3 2 प्रिंट हो, फिर अपना 5 4 3 2 1 प्रिंट हो।
ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ कोई बता सकता है तो बताइए। मतलब जैसे अपन अभी अब हमने यहाँ पे ऐसा किया था, प्रिंटअप परसेंट डी किया था और कॉमा अपन क्या कर रहे थे, प्रिंटअप परसेंट डी किया था अपन ने और अपन ने क्या किया था, अपन ने जे लगाया था। ठीक है, जब हम जे लगा रहे थे तो अपन क्या हो रहा था, 5। ठीक है, तो अपना 1 2 3 4 5 हो रहा था ना, तो अपने को कुछ इस तरीके से चाहिए कि 5 5 4 5 4 3 5 4 3 और 2 5 4 3 2 1 प्रिंट हो। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे 5 चाहिए, फिर यहाँ पे 5 4 चाहिए, यहाँ पे 5 4 3 चाहिए, फिर यहाँ पे 5 4 3 2 चाहिए, 5 4 3 2 1 चाहिए। तो कुछ ट्राई करने की ट्राई करते हैं, मतलब मुझको ऐसा लगता है कि एक ट्राई मारता हूँ कि जे की आई की वैल्यू लेता हूँ 5। ठीक है, मैं खुद लॉजिक लगा रहा हूँ, मुझको नहीं पता है सही होने वाला है कि नहीं, बट ट्राई मारने में क्या जाता है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक चलाते हैं और माइनस माइनस आई तक चलाते हैं। इससे क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू नहीं, और यहाँ पे एक सेकेंड ना, जे की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ मैं, जे की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ मैं पाई। ओके, और यहाँ पे लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, और आई, एक मिनट, आई की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, तो अपन 1 तक चलाएंगे और यहाँ पे माइनस माइनस जे करेंगे। ट्राई मार रहा हूँ तो मुझको नहीं पता रिजल्ट सही आने वाला है कि नहीं, बट प्रिंट परसेंट भी जे करता हूँ। तो 5 5 4 3 2 1, लेकिन पैटर्न अलग आ रहा है। ठीक है, तो अपने को इसमें पैटर्न में चाहिए। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है कि वो पहले यहाँ पे मतलब गड़बड़ ये हो रहा है कि वो 5 4 3 2 1 पूरा बार दे रहा है, तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कि 5 दे। ठीक है, तो 5 चाहिए ना अपने को। वापस आओ, किसी के दिमाग में आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, अबे लगाओ दिमाग भाई। वैसे अपने यहाँ पूरा ट्राई करते हैं जैसे अपन ने पहले क्वेश्चंस को कर रहे थे। किससे, एक सेकंड रुको, जो आप बोल रहे हो उसको भी ट्राई मारते हैं। बोलो आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, प्लस प्लस आई होगा, फिर जे की वैल्यू, जे की, जे को 0 to <आई। ओके, 0 to <आई, 0 या 1, 0 कैसे है, वहां पे 1 यूज किया है। हाँ चला सकते हैं, लेकिन आई को भी तो चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो 0 to <आई, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वहां पे प्लस प्लस जे। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आप कर रहे होंगे क्या, एन माइनस जे। हाँ, हो जाएगा इससे, मुझको लग रहा है एन माइनस जे, लेकिन जे की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, और किसी से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। आई की वैल्यू 1, एन तक चलाओ प्लस प्लस आई, फिर जे की वैल्यू 1 से चलाओ, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आई तक। ठीक है, और प्लस प्लस जे करो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नाम भूषण आपको सुनता हूँ मैं, एक मुझको भी एक आपके से ही वो है, कॉमा हम अगर ऐसा कर दें, एन माइनस जे 5, यहाँ पे हो तो रहा है लेकिन, अच्छा तो इसलिए आपने बोला कि 0 से लेना पड़ेगा। हाँ भाई, गुड, हाँ, अच्छा, मतलब अच्छा लॉजिक यूज किया। ठीक है, 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 गुड 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 गुड। जे की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ठीक है, और अपने को, ठीक है भाई। लेकिन भूषण एक बार सच्ची बात बताना कि जब आपने क्वेश्चन किया खुद, ठीक है,
और तो आपको पहली बार में पता लग गया क्या कि जे की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा? या हाँ, हाँ, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे स्नेल को ये चीज़ पता लगना चाहिए कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे आया ना, यहाँ पे 4 3 2 1 आया, मतलब 4 आया, फिर 4 3 2 आया। इससे अपने को ये चीज़ पता लगता है कि भाई अपना आंसर तो, देखो अपना आंसर तो आने लगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसा चाहता था, और अपना पैटर्न भी सेम आ रहा है। बट अपना एक सिर्फ इतना गेम हो रहा है कि अपना -1 एक वो हो रहा है, मतलब कि एक ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो? तो उसने लूप ही 0 से स्टार्ट किया। तो अब n-j से जब अपन करेंगे तो हम 5 लिखेंगे, 100। तो अपना 5 4 आ रहा है, लेकिन यार अच्छा, तो जे लेस देन आई 5, बस आ गया। ये ट्राई होता है यार आपको, मतलब आपका क्वेश्चन तो सॉल्व होगा कि अब ये होता है कि आप कितनी जल्दी करते हैं। हाँ भाई, बुशिंग होती। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? और प्रथमेश आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, नहीं तो अगर आपने किसी, प्रथमेश आपने इसी तरीके से किया था कि किसी और वे से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? हाँ बताइए ना। आई इक्वल्स टू एन, ओके, सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल्स टू, या नहीं आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ओके, ठीक है। जे का लूप क्या डाल कहाँ से? जे इक्वल्स टू एन, सेमीकोलन, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई माइनस माइनस। और प्रिंट ऑफ में जे, सही है, इससे भी कर सकते हैं। तो वही बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, तो अपन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो कल क्लास ले रहे हैं ना फिर अपन? बताओ बताओ, जो जो चाहता है कल क्लास में। स्नेहल पूछो, डाउट है क्या कोई? स्नेहल डाउट है क्या? नहीं तो किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ लो। और कल लेना है ना क्लास, ये उसी के लिए यस बोल रहे हो ना सभी? ठीक है, कल हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कल अपना लूप्स भी खत्म हो जाएगा। तो अभी आपका कोई टास्क नहीं है, आपका यही टास्क है कि जितने ये 5 क्वेश्चन है ना, ये 5 क्वेश्चन आप एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना। और कल अगर पॉसिबल होगा तो आप 3 3 बजे ले लेंगे, ठीक है? कल 3 बजे ले लेंगे, और कल ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, ये वाला, और ये पिरामिड के जो और क्वेश्चन है, और एक भूषण ने क्वेश्चन पूछा वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे। और ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर देंगे कल। कल अपन ये करने वाले हैं, आज आप 5 6 ट्राई करो। और जिसको लगा होगा कि यार काफ़ी टफ गया है, कल हमारा कॉलेज है 3:30 तक। यार कल तो बुद्ध पूर्णिमा है ना, कल किसका कॉलेज है? डीवाईपीसी कॉलेज है, मतलब अपना कॉलेज है कल? आशीष, आपका कौन सा कॉलेज है आशीष? अरे यार, बस, और किसी, हाँ कल 3 बजे लेंगे। और किसी को कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो आप। आज नहीं, आज क्यूज नहीं, अभी तो इसी में आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। जब आपको ये समझ में आ जाएगा फॉर लो, फिर उस पर क्यूज बोलना। अच्छा बात। हाँ, तो पहले तो आप ये ट्राई करो, और कर सकते हो तो ये वाला ट्राई करो, आगे वाले क्वेश्चंस देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं आपको। जिसको डाउट है वो प्लीज़ रुकना और पूछ लेना। जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं एक और बार बता दूंगा प्लीज़, क्योंकि कल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मत बोलना। और जिनको हो गया, हाँ बाय बाय बाय। रिकॉर्डिंग में भैया सब डिस्कशन रहने देना। हाँ चलेगा, रहने देना।
जिसको डाउट है प्लीज़ रुक जाओ। हाँ बोल तो रहा हूँ प्रथमेश, जिसको मेरे को खुद करना पड़ेगा। आई विल टेल यू टुमारो, मैं खुद प्रैक्टिस करूँगा कैसे कर सकते हैं। तो अगर अभी करना है तो हम रुक सकते हैं। आपने ये वाला कर लिया है या सच्ची में नहीं हुआ, या ये वाला आपसे हो गया? हम्म, ये वाला नहीं हुआ ना, ठीक है मैं खुद करूँगा, इसको ट्राई करूँगा और फिर आपको बता दूँगा। एक तो और कोई क्वेश्चन है क्या प्रथमेश? पूछ लो, मैं मतलब आज रात को ट्राई कर दूँगा सभी से। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पिरामिड वाला पैटर्न बनाना आ गया है ना? ठीक, चलेगा। ये क्वेश्चन आपका सही से नहीं आया है। अ, अच्छा आप एक सेकेंड, ये वाला फिर से बता दो। लेकिन यार ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला बोल रहे हो आप, कैसा स्टार प्रिंट करने वाला? मुझको इसमें बताओ कौन सा वाला, प्लीज़ माइक ऑन कर दो अपना। नांदू प्लीज़ माइक ऑन कर दो। ये वाला है ना एग्जैक्ट पिरामिड वाला? यही वाला बोल रहे हो कि ये वाला पिरामिड? ये वाला कल डिस्कस करने वाले हैं, कोई बात नहीं, आप कल देखिए।